पुराने शहर हैदराबाद में 2 मजीद फ्लाईओवर जल्द ही आवाम के लिए हो जाएगा दस्तयाब। अगरचे फ्लाईओवर्स के काम में तेजी आई है, लेकिन प्रोजेक्ट्स की तकमील में ताखीर की वजह से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। ये फ्लाईओवर फलकनुमा और ओडमगड्डा में वाक़ है। फलकनुमा में वाक़ एक का काम अगले चंद दिनों में मुकम्मल होने वाला है। ओडमगड्डा में प्रोजेक्ट का काम नुमाया तौर पर ज़ेर इल्तिवा है। आवाम के लिए खोले जाने के बाद फलकनुमा फ्लाईओवर बारकस और चार मीनार के दरमियान ट्रैफिक में आसानी पैदा करेगा। नया तामीर होने वाला फ्लाईओवर बारकस से चार मीनार तक एक तरफा होगा, जबकि पुराने फ्लाईओवर चार मीनार से बारकस तक एक तरफा होगा। हालांकि पुराने शहर हैदराबाद में फ्लाईओवर ट्रैफिक की रवानी में आसानी पैदा कर रहे हैं, लेकिन काम में ताखीर की वजह से आवाम के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। ओडमगड्डा में फ्लाईओवर के मामले में काम साल 2021 में शुरू हुआ और उसके 18 माह में मुकम्मल होने की उम्मीद थी। ताहम अहम काम अभी भी बाकी है। आवाम के लिए खोले जाने के बाद बीबी के चश्मा, फलकनुमा, वट्टेपल्ली, शास्त्रीपुरम और काटेदन के दरमियान ट्रैफिक में आसानी पैदा होने का इम्कान है। हिंदुस्तान की फ़लस्तीन पर खामोशी इंसानी इक़्तिदार से दस्तबरदारी के मुतरादिफ, कांग्रेस की क़दावा लीडर सोनिया गांधी का बयान। हिंदुस्तान की खामोशी और फ़लस्तीन से दूरी पर सोनिया गांधी ने एक सख्त तनकीदी मजमून तहरीर किया है, जो एक अखबार में शाया हुआ है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत के फ़लस्तीन के मसले पर रवैये को गहरी खामोशी और इंसानियत और अखलाक से दस्तबरदारी करार दिया। उन्होंने जोर दिया है कि हिंदुस्तान को फ़लस्तीन के लिए क़ियादत का मुजाहिरा करना चाहिए, जो अब इंसाफ, शनाख्त, वक़ार और इंसानी हुकूक़ की जंग बन चुका है। सोनिया गांधी ने अपने मज़मून में कहा कि हिंदुस्तान की आलमी सतह पर हैसियत एक फ़र्द की ज़ाती इज़्ज़त अफजाई या तारीख़ी कारनामों पर मुनहसर नहीं हो सकती। उन्होंने फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया का हवाला दिया, जिन्होंने हाल ही में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया, जो फ़लस्तीन के तवील अरसे से परेशान अवाम की जायज़ ख्वाहिशों की तकमील का पहला कदम है। सोनिया गांधी ने बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 150 से ज़्यादा ममालिक ने अब तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है, जबकि हिंदुस्तान ने 18 नवंबर 1988 को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था, जबकि वो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हिमायत करता रहा है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 सर्विस के फाइनल नताइज जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 563 ओहदों में से 562 पर तखरुड़ियाँ अमल में आई। एक पोस्ट अदालती तनादे के सबब रोक दी गई है। मल्टी जोन 1 में 298 और मल्टी जोन 2 में 304 उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ है। कमीशन ने वादे किया है कि नताइज हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात के फैसले पर मुनहसिर है। कमीशन ने वादे किया है कि नताइज हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात के फैसले पर मुनहसिर रहेंगे। टॉप 10 रैंक होल्डर्स ने आरडीओ पोस्ट का इंतखाब किया। टॉप 10 रैंक हासिल करने वालों में एक भी मुसलमान उम्मीदवार शामिल नहीं हैं। इसमें बताया गया है कि टॉप 10 रैंक से बिलतरतीब लक्ष्मी, दीपिका, वेंकट रमना, वंशी कृष्ण रेड्डी, जन तेजस्वनी, कार्तिका, हर्षवर्धन, अनुषा, निकिता, भाव्या और श्री कृष्णा साई ने हासिल किए। शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना के अदला में आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशकियासी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली, मशरक़ी और वस्ती तेलंगाना के अदला में अगले 2 दिनों में शदीद बारिश का इम्कान है। आज रियासत के कई अदला में बहुत शदीद बारिश बरसने का इम्कान है। आदिलाबाद, कोमरम भीम, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी अदला में शदीद बारिश की पेशन गोई की गई है, जबकि हनमकुंडा, वरंगल, महबूबाबाद अदला में भी शदीद बारिश मुतवक्के है। शुमाली तेलंगाना के अदला के लिए महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब हैदराबाद में सुबह से मौसम अबर आलूद है और बाद मकामात से हल्की बारिश और बूंदाबांदी की इत्तलात मौसूल हुई है। आरएसएस शहर हैदराबाद में मुसलमानों की तायद के नाम पर कादियानियों को साथ लेते हुए अवाम को गुमराह करने की मुहिम का आगाज कर चुकी है और अमन के नाम पर जारी तैयार की जाने वाली साजिश के जरिए न सिर्फ मुसलमानों को आरएसएस से करीब करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मुस्लिम नुमा चेहरों को आरएसएस अपने साथ लेते हुए ये बावर करवाने लगी है कि मुसलमान आरएसएस से कुर्बत इख्तियार कर रहे हैं। वक्त तरमीमी एक्ट की तायद के लिए जिन लोगों को आरएसएस ने अपने साथ लिया था, उनका इस्तेमाल करने के बाद अब कादियानियों के साथ हैदराबाद में इजलास मुनक़िद करते हुए उसकी खबरें भी शाया करवाई जाने लगी हैं, जबकि हैदराबाद में कादियानियों की ये जरूरत नहीं थी कि वो अपनी इजलास या मंसूबों के मुतालिक सरेआम कोई सरगर्मियाँ अंजाम नहीं देता, बल्कि अपनी शनाख्त को मख्फी रखते हुए जिंदगी गुजारते थे। लेकिन अब हैदराबाद में वो अपनी सरगर्मियों के मुतालिक अखबारात में खबरें शाया करने लगे हैं। गुज़िश्ता यौम मुआशरे में अमन के नाम पर मुनक़िद किए गए इजलास, जिसमें बैन मजहबी रहनुमाओं के साथ आरएसएस कायदीन को भी मदऊ किया गया था। इस इजलास की रिपोर्ट अंग्रेजी के एक मुअख्खर रोज़नामा में शाया हुई है, जिसमें कादियानियत के तर्जुमान का बयान और इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के नाम के साथ बयान शाया हुआ है।
تلنگانہ میں مجالس مقامی کے انتخابات کے سلسلے میں ضلع کلکٹرز کی جانب سے 20 تحفظات کو قطعیت دینے کا مرحلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور ضلع کلکٹرز نے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو 2 یا 3 مراحل میں رائے دہی کے انعقاد کی تجویز پیش کی ہے۔ حکومت کی ہدایت پر ضلع کلکٹرز نے تحفظات کے تعین کا کام مکمل کرتے ہوئے حکومت کو رپورٹ روانہ کر دی ہے۔ سرپنچ، وارڈ ممبرز، MPTC اور ZPTC نشستوں کے علاوہ ضلع پریشد صدور نشین کے عہدوں پر تحفظات کو قطعیت دے دی گئی ہے۔